तो हेलो ताकोस। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दी ऑल डेब्यूरिंग वेल का एपिसोड नंबर 2। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा शक्तिशाली लिंक्शो पवेलियन के मालिक फैंग का आखिरी मैच। फैंग के जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा होने ही वाला था, पर उसकी अपनी इमॉर्टल जायंट वेल ने ही उसे निगल लिया। 1 साल के बाद वो एक कमजोर लड़के के शरीर में फिर से पैदा हुआ। उसकी पुरानी पावर, उसकी वेल और उसका दर्जा सब कुछ जा चुका था। अब उसके पास अगर कुछ था तो वो थे उसके नए पालतू जानवर। एक था छोटा कुत्ता और एक था मिस्टर कैक्टस। तो अपने पुनर्जन्म के राज को सुलझाने से पहले उसकी मुलाकात हुई गुस्से से भरी एक मिस बाई के साथ, जिसके सामने फैंग ने अपने नए अजीब पेट्स की चालाकी से एक कमाल का एस्केप प्लान बनाया। और उसी दौरान उसने हासिल की एक नई उम्मीद, नियोन द कैटफिश। मिस बाई ने उसे वार्न भी किया कि कैटफिश को इवॉल्व करने की सीक्रेट आर्ट इस दुनिया से खत्म हो चुकी है और ये नियोन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा। तो फैंग अपने नए सफर पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार है, जहां उसे अपने पुनर्जन्म का राज ही नहीं बल्कि जायंट वेल के धोखे का सच भी पता करना था। तो अब आगे सबसे पहले हम एक सराय देखते हैं और यहाँ पर लोग पेट किराए पर लेने के लिए आते हैं ताकि जिनके जरिए वो लंबे सफर तय कर सकें। और हमारा फैंग भी यहाँ पर एक पेट किराए पर लेने के लिए आता है ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने लिंक्शियो सेक्ट तक पहुँच सके। तो दोस्तों, लिंक्शियो पेविलियन का इस सराय के साथ एक मेंबरशिप कॉन्ट्रैक्ट है। ये सुनकर वो आदमी कहता है, क्या तुम मुझे अपना सेक्ट कोड बता सकते हो? तो अब यहाँ फैंग एक अजीब सा डांस करना शुरू कर देता है जो काफी शर्मिंदगी वाला था। ये आदमी अपने मेंबरशिप की किताब में सेक्ट कोड ढूंढने की कोशिश करता है और थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद उसे वो मिल जाता है। तो ये देखकर फैंग कहता है, मुझे जल्द से जल्द एक उड़ने वाला पेट दे दो। लेकिन तभी वो आदमी फैंग को बताता है कि उनका सेक्ट उनकी लिस्ट में से हटा दिया गया है। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर अगले सीन में हम फैंग को एक सुअर पर सवार दिखते हैं। तो जिस तरह ये सुअर फैंग को लेकर जा रहा है, मुझे तो लग रहा है कि कहीं सेक्ट पहुंचने से पहले पहले ये स्वर्ग ना पहुंच जाए। जिसके बाद हमें पता चलता है कि फैंग की मौत के बाद उसके लिंक्शो पवेलियन की इज्जत कम हो गई थी, तो इसलिए उन्हें पी क्लास से सी क्लास में पीछे कर दिया गया। लेकिन इसके बाद वो इसी तरह नीचे जाते रहे और आखिर में उन्हें पूरी तरह सेक्ट लिस्ट से बाहर ही निकाल दिया गया और अब लिंक्शियो पेविलियन एक बेकार सेक्ट बन के रह गया। दूसरी तरफ हमें लिंक्शियो पेविलियन सेक्ट दिखाया जाता है और यहाँ हम शेफ यू को देखते हैं जिसने आज बहुत अच्छे पकवान बनाए थे। देना ही पूछता है, आप जानती हैं कि हमारी हालत कितनी खराब है ना? तो फिर आपने इतने अच्छे पकवान क्यों बनाए? तो यू कहती है, उसका दिल कह रहा है कि आज कोई खास मेहमान आने वाला है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंग एक दुकान पर आया है और यहाँ स्पिरिचुअल पेट्स का इलाज किया जाता है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि फैंग अपने दोनों पेट्स का इलाज करवाने के लिए आया है। जिसके बाद वहाँ पर एक नर्स आती है और उन दोनों पेट्स को साथ लेकर चले जाती है। जिसके बाद फैंग एक रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और पूछता है कि क्या उनके पास डिफेंस बबल्स हैं। तो वो आदमी कहता है ये उनके पास आखिरी ही बचा है। अब फैंग उसे लेने ही वाला था जब एक लड़का वहाँ आता है और कहता है वो बबल मेरा है क्योंकि मैं उसके लिए 3 गुना ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार हूँ। तो जिस पर वो आदमी कहता है, मुझे माफ करिए पर इन्होंने ये पहले खरीदा है। पर ये सुनकर वो लड़का कहता है, मेरा नाम क्षु दाशुआ है और जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाता है। और इतना कहकर वो अपने स्पिरिचुअल पेट को समन करता है। लेकिन शु अगले ही पल बहुत हैरानी से कहता है, आप मिस्टर फैंग है ना? जिसके बाद शु फैंग को खाना खिलाता है और उससे पूछता है, आप इतने समय से कहाँ थे? फैंग कहता है, मैं तो बस पहाड़ों में फूल उगा रहा था और कुत्ते पाल रहा था। वैसे शु, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन शु कहता है कि आप बहुत बदले हुए लग रहे हैं और आपने तो शराब भी नहीं पी। फैंग कहता है, ओ कल रात मैंने एक लड़की के साथ कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी। लेकिन शु कहता है कि जब तक आप शराब नहीं पियेंगे मैं आपकी कोई भी मदद नहीं करने वाला। तो आपको शराब तो पीनी ही पड़ेगी। तो हमारा बेचारा फैंग, अब उसे शराब पीनी पड़ेगी। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि जब भी फैंग शराब पीता है वो हद से ज्यादा नशे में आ जाता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि फैंग ने भर भर के शराब पी और वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी नशा नहीं हो रहा था। शायद इस शरीर के असली मालिक को शराब पीने का काफी ज्यादा शौक था। अब इसके बाद फैंग अपना बबल लेता है और जाने लगता है। लेकिन यहाँ पे फैंग की नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है जो शू के बगल में बैठा था, जिसे शू ने गुलाम बना रखा था। तो फैंग उसके पास जाता है, उसकी रस्सियां खोलता है और कहता है कि अब तुम आजाद हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग आगे बढ़ रहा है और अपने स्पिरिचुअल पेट नियोन के साथ बहुत अच्छा समय बिता रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति की जान फैंग ने शू से बचाई थी वो भी छुपके से फैंग को जाते हुए देख रही थी और ये एक नकली इंसानी लड़की है।
मेरा कहने का मतलब है डमी ह्यूमन गर्ल। जिसके बाद हमें लिंक्शियो पेविलियन सेक्ट का मंजर दिखाया जाता है, जहां गुंडों का एक गैंग आया हुआ था और उन्होंने उस सेक्ट के कुछ शिष्यों को घायल भी कर दिया था। और इस गैंग का लीडर कहता है कि ये जगह हमारी है और अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी दैनाई आता है और अपने स्पिरिचुअल पेट को समन करता है। ये देखकर ये गुंडे भी अपने पेट्स को समन कर लेते हैं और दैनाई के पेट पर हमला करने के लिए कहते हैं। लेकिन दैनाई के पेट की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, वो उनके दोनों स्पिरिचुअल पेट्स को बहुत आसानी से हरा देता है। वैसे गैंग का तीसरा सदस्य भी अभी बाकी था, तो वो उसके पेट को भी आसानी से हरा देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि दैनाई का पेट सोल बिल्डिंग स्टेज के 3rd फेज पर एक शेड फिलाइन है। दैनाई कहता है चलो अब यहाँ से निकल जाओ, तुम हमारे सेक्ट पर कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन तभी ये लीडर एक सिग्नल देता है, जिसके बाद उसका एक आदमी कुछ करता है और इस बिटल का सिंग वाला हिस्सा एक गोली की तरह शिष्यों की तरफ चले आता है। और ये हमला यूलैंग को लगने ही वाला था जब दैनाई का पेट बहुत तेजी से आकर उसे बचा लेता है। लेकिन तभी उन गुंडों का एक पेट मौके का फायदा उठाता है और दैनाई के पेट को खा जाता है। जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं, जो आखिर में अपनी मंजिल लिंक्शियो पेविलियन सेक्ट तक पहुंच चुका है। वो आगे बढ़ता है और सोचता है कि उसके साथी अभी क्या कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ वो ये भी देखता है कि सिर्फ 1 साल में उसके सेक्ट की हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो देखता है कि सामने का दरवाजा भी खुला हुआ है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है वो देखता है कि दैनाई के पेट को बुरी तरह घायल करके इस दूसरे पेट ने फेंक दिया है। दैनाई दौड़ता है और उसे पकड़ता है, लेकिन इसकी वजह से वो एक बर्तन से टकरा जाता है। बर्तन से टकराने के बावजूद भी उसे अपनी पेट की चिंता है, लेकिन उसका पेट यहाँ पर मर जाता है और दैनाई ये देखकर बच्चे की तरह रोने लगता है। तभी ये गुंडा कहता है देखो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो तुम सब यहाँ से चले जाओ, ये जगह हमारी है। लेकिन अगले ही पल इस लीडर के पेट पर हमला होता है जो इस डॉगी ने किया था, और कैसा हमला था ये आपको जरूर पता होगा। लेकिन तभी फैंग कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लिंक्शियो पेविलियन में आकर इस तरह बदतमीजी करने की। और इस दौरान कुलियन को फैंग में अपने मालिक दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, पुनर्जन्म होने के बाद हमारे हीरो का नाम फैंग है, पर उसका पिछला नाम फैंग था, मुझे भी अभी पता चला। तभी फैंग कहता है अब मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद फैंग अपने कुत्ते से उन पर हमला करवाता है, लेकिन ये लीडर भी अपनी छिपकली को कहता है कि उस कुत्ते को खत्म कर दे। लेकिन वो कुत्ता छिपकली के हमले को रोक लेता है। ये देखकर वो लीडर भी हैरान रह जाता है, एक मामूली सा पिल्ला आखिर मेरी छिपकली के हमले को कैसे रोक सकता है। जिसके बाद वो कुत्ता उस छिपकली पर हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है और उस छिपकली को हरा देता है। उस लीडर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक बेकार पिल्ले ने उसकी छिपकली को हरा दिया। लेकिन इसके बाद ये लीडर अपने साथियों को कहता है तुम्हारे पास जितने भी पेट्स हैं सबको समन करो। और जिसके बाद वो सब ऐसा ही करते हैं। और ये देखकर फैंग कहता है अरे इतने सारे एक के खिलाफ, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है, इसलिए मैं अब भाग रहा हूँ। तो ये गुंडे सोचते हैं कि उन्होंने इस आदमी को हरा दिया है, लेकिन जब वो बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें फैंग नहीं दिखता। लेकिन दोस्तों, फैंग उनके ऊपर था, उसके साथ थी उसकी प्यारी मछली नियॉन। और इस छोटी सी मछली ने गुंडों के सारे पेट्स को खा लिया था, जैसे कि वो कोई आदमखोर हो। लेकिन वो गुंडे कहते हैं क्या तुम्हारे पास कैटफिश है? लेकिन कैसे? सारी कैटफिश तो खत्म कर दी गई थी। तो फैंग कहता है ओह, तो तुम लोगों को इस बारे में पता चल गया, लगता है मुझे तुम लोगों को खत्म करना होगा। ये सुनकर वो गुंडे डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुलियंग फैंग के पास आती है उसे थैंक्स करने के लिए। लेकिन अगले ही पल फैंग उसे गले लगा लेता है और कहता है मैं तुम लोगों को फिर से देखकर बहुत खुश हूँ। लेकिन यूलैंग बहुत शर्मिंदा होकर कहती है कि आप कौन हैं? अब फैंग उसे सच बताने ही वाला था जब उसे याद आता है कि उसकी वेल एक कॉप्स वेल में बदल गई थी, क्योंकि किसी ने ये साजिश की थी और इसके पीछे कौन था ये किसी को नहीं पता। तो फैंग यूलैंग को कुछ नहीं बताता और कहता है कि तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमें देखना है कि बाकी सब ठीक है या नहीं। और यहाँ फिर से कुलियंग को फैंग के अंदर अपने मालिक दिखाई देते हैं। फिर फैंग अंदर आता है और देखता है कि उसके कई शिष्य काफी ज्यादा घायल हैं। कुलियंग यहाँ सबको फैंग के बारे में बताती है, लेकिन कोई भी शिष्य कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देता। तभी कुलियंग दैनाई के पास आती है पूछने के लिए कि क्या वो ठीक है, लेकिन ये जानकर कि दैनाई का पेट मर चुका है। और यहाँ फैंग को वो दिन याद आ जाता है जब दैनाई ने शैडो कैट को पकड़ा था। और दैनाई के साथ उस कैट को देखकर फैंग कहता है ये तुम्हें पसंद करती है, तुम्हें इसे अपना पेट बना लेना चाहिए। दैनाई कहता है थैंक्स मालिक, मैं इस कल्टीवेशन से बहुत स्ट्रांग बनूंगा। दैनाई उस समय बहुत खुश था, लेकिन आज उसकी आंखें पूरी तरह बेजान हो चुकी हैं और अब वो इस सेक्ट को छोड़कर जा रहा है, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है और यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं बनता।
उसका शिष्य जो इस सेक्ट को ढूंढते हुए बहुत दूर से आया था, आज वही फैंग की आंखों के सामने से जा रहा है। और उस समय फैंग के अलावा सेक्ट में कोई नहीं था, यानी देनाई फैंग का सबसे पहला शिष्य था। तो इसलिए फैंग देनाई के पास जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि मैं तुम्हारी सेक्ट को फिर से बनाने में मदद करूंगा। लेकिन देनाई हंसता है और वहां से चिल्लाता है, हमारे सेक्ट को तुम जैसे अनजान की जरूरत नहीं है, हमारा सेक्ट नंबर 1 है। फैंग को याद आता है कि उसने खुद देनाई से वादा किया था कि वो इस सेक्ट को नंबर 1 बनाएगा, और उसकी बातों पर यकीन करके देनाई ने उसके साथ हाथ मिलाया था। जिसके बाद देनाई फिर से आगे बढ़ने लगता है। यूलैंग भी उसे रोकने की कोशिश करती है, तुम हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते, हमें मालिक की आखिरी इच्छा पूरी करनी है। लेकिन देनाई कहता है कि मालिक मर चुके हैं और उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। कूलिंग रोते हुए कहती है, ऐसा मत करो देनाई। लेकिन वो कहता है, क्यों ना कहूँ, आखिर यही तो सच है, जिस पल मालिक गए उसी पल ये सेक्ट खत्म हो गया था। और इसके बाद देनाई के साथ बाकी शिष्य भी सेक्ट को छोड़कर जाने लगते हैं। यूलैंग सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी नहीं सुनता, क्योंकि सबको लगता है कि मालिक के जाने के बाद वो लोग कुछ नहीं कर सकते और उनमें सेक्ट को बचाने की इतनी ताकत नहीं है। जब सब लोग जा रहे थे, फैंग भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है और तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। और इस बारिश में सेक्ट के सभी शिष्य आखिरी बार अपने प्यारे सेक्ट की तरफ देखते हैं और झुकते हैं और कहते हैं कि हम सब अब जा रहे हैं। ये देखकर कुलियांग बहुत रोती है और इस दौरान फैंग का हौसला भी टूट जाता है। उसका दिल उन्हें रोकने के लिए चिल्लाता है, तुम सब प्लीज रुक जाओ, मैं सेक्ट को वापस से टॉप पर लाने के लिए अपना सब कुछ दे दूंगा। लेकिन कोई नहीं रुकता और फिर आखिर में फैंग मिस कूलियो के सामने आता है और कहता है, मैं आपके सेक्ट में शामिल होना चाहता हूँ। और इसी के साथ हमारा सेकंड एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और थर्ड एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।